तो यार कहते हैं कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। समय रहते कट लेना चाहिए वरना गिले शिकवे होने लगते हैं। तो यार 20 दिन बचे हैं जेई के एग्जाम में और अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या चीजें हम छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास यार वो वाला टाइम नहीं है कि क्या क्या कर लें भैया, अब वो वाला टाइम है कि क्या क्या चीजें हम छोड़ें ताकि हम ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे सके और कम एफर्ट में अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। आज यार ताज हमारे साथ, ठीक है, फ्रीक्वेंट आप देखते रहते हो ताज को चैनल पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है डीटीयू के अंदर, ठीक है, टॉप ब्रांच, इस ब्रांच का जो पैकेज है वो 16-17 लाख रुपए जा रहा होता है। ताज यार आज हमें गाइड कर रहा होगा, ठीक है। हमने पूरा जो सिलेबस है उसको एक पीडीएफ में बना दिया है और इसको अगर तुम ध्यान से देख लोगे तो तुम बता पाओगे इस पीडीएफ को देखने के बाद कि क्या चीजें हमें छोड़नी है और उसका रीजन भी ताज साइड कर रहा होगा। तो शुरू करें यार ताज, बिल्कुल ठीक है, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसा और कंटेंट आ रहा होगा। ओवर टू ताज। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 से, ठीक है। इसमें सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर 2 है, ये तुम्हें करना है। चैप्टर 1 को तुम नहीं करोगे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चैप्टर 2 में करना है। इसमें एमएलटी के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं कि एमएलटी की पावर -1 -2 ऐसे करके वही डिवाइड मल्टीप्लाई वाले। इसमें सबसे पहले क्लास 11-12 की फिजिक्स, फिर मैथ्स, फिर केमिस्ट्री। तो चैप्टर 2 में ये ऐसे एमएलटी के क्वेश्चन आएंगे, ये जरूर करके चलाना। ये आया था 2021 में आया था, ठीक है। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये पूरा कर लेना, इसको मत छोड़ना, ठीक है, ये जरूरी है करना। फिर मोशन इन प्लेन भी कर सकते हो क्योंकि ये इजी है। इसका सिर्फ ऐसे वाला क्वेश्चन आते हैं, प्रोजेक्टाइल वाले आते हैं। 2 टाइप के प्रोजेक्टाइल बनते हैं ऐसे, इनके हाइट और मैक्सिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में तुम न्यूटन्स 3rd लॉ तक कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है। ये नीचे वाला पार्ट छोड़ सकते हो, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। कंजर्वेशन का एक लॉ आता है कि उसको लगाते कैसे, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लग सकता है। अगर टाइम नहीं है तो 3rd लॉ तक करके इसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर को तुम छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर टाइम नहीं है, क्योंकि चैप्टर बहुत मुश्किल है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। यहाँ पे मैं एक चीज ये भी बोलूंगा कि मैं रेकमेंड करूंगा कि यार वीडियो देख रहे हो तो पूरी देखना ये वाली, क्योंकि अगर तुम कुछ भी छोड़ोगे तो एक मेजर पोर्शन तुम्हारा मिस हो सकता है और यू माइट एंड अप स्टडीइंग इट और फिर एंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा। तो अगर अभी ये 10 मिनट दे सकते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। देन ये रोटेशन, भैया रोटेशन तो पहले ही बोल दिया था कि इसको चेक करो ही मत, लास्ट वीडियोस में भी और पहले ही बता रखा है इसको। रोटेशन तो बड़ा कांटा बिग क्रॉस। ग्रेविटेशन में देखो तुम थियोरी पार्ट कर सकते हो कि अगर इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट वो कर पाओ। न्यूमेरिकल की अगर प्रैक्टिस करने के टाइम नहीं है कि भाई फॉर्मूला इतने कहाँ याद करे, एक बेसिक फॉर्मूला आता है F=gm1m2/r² वाला, वो याद कर लो और मतलब लॉज याद कर लो। जो थियोरी वाला पार्ट है वो तो इजीली रटा मारा जा सकता है, तो उतना पार्ट कर सकते हो। अब आते हैं पार्ट 2 पे। देन जैसे चैप्टर 9 सॉलिड्स, इसको पूरा कर लेना है। ये थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। इसमें एक ऐसा ग्राफ भी आता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और मतलब वो सब पे था, रिलेटिवली इजी है, मतलब ये इजी चैप्टर है। हुक्स लॉ पे, मतलब हुक्स लॉ वगैरह ये सारे इजी पार्ट है, मतलब इसको करने में टाइम नहीं लगना चाहिए ज़्यादा। फ्लूइड्स को छोड़ दो, बिल्कुल करना ही नहीं है भाई। रीजन दे दे। बहुत मुश्किल क्वेश्चन आता है, बर्नौली और ये विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, इन सब का मिला के बहुत टफ क्वेश्चन आएगा जो होने ही नहीं वाला 2 मिनट में, तो बिल्कुल भी नहीं। और अब अगर करने बैठोगे तो बिना प्रैक्टिस के तो और अच्छे से। यार मतलब पॉइंट वही है कि अब मतलब अगर तुम सोचो ध्यान से तो लास्ट के 20 दिन बचे हैं सिर्फ, तो अब वो जो गेम है वो एडिशन का नहीं है, वो एलिमिनेशन का है कि क्या छोड़ूं और क्या करूं। तो वो ही वाली चीज़ है कि अगर अब तुम फ्लूइड्स करने बैठ गए, रोटेशन करने बैठ गए, तो वो तुम्हारा एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम ले लेगा। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये चैप्टर नहीं करने चाहिए। पॉइंट ये है कि टाइम नहीं है यार अभी अपने पास, तो जो अपने पास टाइम कम है उस हिसाब से अब चीज़ बता रहे हैं। अगर तुमने 3 महीने पहले पूछा होता तो शायद हम कहते हैं कि फ्लूइड्स कर लो, बट अब टाइम नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू। उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे ना, उसमें क्वेश्चन इतना टफ, मतलब कंपैरेटिवली इतना टफ रहेगा कि उतनी प्रैक्टिस बनाने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतना है नहीं। लास्ट के 20 दिनों में मॉक टेस्ट देने की इंपॉर्टेंस हम सबको समझ आ चुकी है यार। सुपर 30 टेस्ट सीरीज आई है अनअकैडमी की तरफ से, एकदम फ्री टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर तुम्हें 30 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, रोज हो रही होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, इसके अंदर 50,000 तक के प्राइजेस हम जीत सकते हैं। और उसके साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें लर्नर्स की लिस्ट दिखा रहा हूँ जो ऑलरेडी ये वाले प्राइजेस जीते हैं। काफी बढ़िया यार, एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस का रूटीन बनता है और जो जेई के अंदर क्वेश्चन आते हैं टॉपिक वाइज, उसी तरीके से यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए चुन के रोज का आधा घंटा अगर इस चीज के लिए निकालोगे तो काफी बढ़िया एक्टिविटी हो जाती है। कहीं भी कोड मांगे तो तुम्हें फ्री में अनलॉक करने के लिए यूज करना है पांडा यश। ये वाले कोड से तुम्हें सारी जो भी इनकी क्लासेस वगैरह हैं, फ्री क्लासेस और टेस्ट सब अनलॉक हो जाएगा फ्री के अंदर। एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हमें मिलती है और उसके साथ साथ ऑल इंडिया लाइव तुम्हारी क्या रैंक बन रही है उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। ये वाला फीचर मेरे को बेस्ट लगता है कि एग्जाम से पहले ही तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी ऑलमोस्ट किस रेंज में रैंक आ रही है और तुम्हें कितनी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया चीज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जरूर ट्राई आउट करो। चलते हैं यार वीडियो की तरफ। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कर सकते हो, इजी है। थर्मोडायनेमिक्स की केमिस्ट्री में भी आ रहा है, तो इसको करने का पॉइंट यही
है कि वहाँ का भी कवर हो जाएगा, यहाँ का भी कवर हो जाएगा। बट इसमें उल्टी नहीं होती चीजें, बस मतलब एक physics और एक एक chemistry में? एक साइन बदलना होता है पूरे फॉर्मूले में, सिर्फ एक नेगेटिव साइन ऐड करना होता है, तो उतना तो शायद 6th क्लास का बच्चा भी कर देगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इजी है, इसमें आरएमएस वगैरह वेलोसिटी के बस फॉर्मूले याद कर लेना हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं। काइनेटिक थ्योरी में सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, दिमाग मत चलाओ, याद कर लो बस। ठीक है। ऑसिलेशन और वेव्स को तुम इग्नोर कर सकते हो इस टाइम पे आके, क्योंकि अगर सपोज तुमने अभी तक नहीं किया है तो ठीक है, तुम इनको इग्नोर कर सकते हो। मतलब ये इनका एक एक क्वेश्चन ही आता है, दोनों में से मिला के टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। बट अगर तुमने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो आई विल से अब छोड़ दो। यार इसमें एक चीज़ और ये भी बोलूँगा मैं कि एनसीईआरटी को हम बेसलाइन रख के चल रहे हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से हम बता रहे हैं, ऑसिलेशंस को शायद तुम्हारे यहाँ एसएचएम बोलते हो, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, बट एनसीईआरटी को बेसलाइन मान के चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से तुम कॉरेस्पॉन्डिंग देख लेना, है ना। आते हैं क्लास 12th पे। तो इसमें पहले तो देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, इसकी तुम बेसिक थ्योरी कर लो। इसके लास्ट में कुछ डेरिवेशंस आती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए, पॉइंट के लिए, ये सब प्लेन के लिए ये सब आती है। और मतलब कभी कभी जेईई में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पूछ लेते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होता, तो अगर तुम एटलीस्ट एनसीईआरटी वाला पार्ट करके जा रहे हो, वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, मतलब कर सकते हो। चैप्टर 2 को भी 1-2 बार रीड कर लोगे, इट्स इनफ, ठीक है। चैप्टर 3 को प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसका सीरीज पैरेलल्स और वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सब का क्वेश्चन आ जाता है। चैप्टर 4 को छोड़ सकते हो, इसमें अगेन टाइम लगता है, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इसमें फॉर्मूलेज में। देन चैप्टर 5 इजी है, पूरा थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। मैग्नेटिज्म में तो मतलब ऊपर वाला जो चैप्टर 4 था यार, वो सही में डिफिकल्ट है, उसमें फॉर्मूलेज हैं, डेरिवेशन है बहुत सारी, तो उसको छोड़ सकते हो। मैग्नेटिज्म एंड मैटर इजी है, इसमें वही फेरी मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब चीजें होती हैं। अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या है, ये सब वो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी इजीली किया जा सकता है। थ्योरी रट लो यार, मतलब जितनी रट सकते हो, क्योंकि अब लास्ट का टाइम है, तो रिटेंटिविटी तुम्हारी बहुत हाई रहने वाली है, जो चीज़ें तुम लास्ट में पढ़ोगे वो तुम्हारे काम आने वाली हैं। तो जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं उस पर मतलब एक मेरी जो टिप रहेगी वो ये रहेगी, की टिप, कि अपने को थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं, ध्यान से थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं उनको हम ढंग से कर रहे होंगे। फिर आगे आते हैं ईएम इंडक्शन चैप्टर पे। इसमें एक बेसिक स्टार्टिंग हम स्टार्ट करते हैं फ्रेडी और हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स, और ये भी अगेन मोस्टली थ्योरी है। इसमें थोड़े से फॉर्मूले हैं, अगर तुम वही सेम बात है, अगर फॉर्मूले करने का टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो, बट फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको तुम्हें अपने पर्सनल लेवल पे देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कितना पार्ट हो चुका है फिजिक्स में और कितना नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा। एसी को अगेन तुम पूरा छोड़ सकते हो, इसमें टाइम लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, इसको करने में बहुत टाइम लगता है, और अभी टाइम नहीं है ना, अभी दिक्कत ही है। चैप्टर 8 तो आंखें बंद करके कर देना, मतलब 11 बहुत इजी, 11-15 पेज का चैप्टर है मुश्किल से। ये तो मतलब हो जाना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। रे ऑप्टिक्स को छोड़ दो, रे ऑप्टिक्स में भी टफ क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब एनसीईआरटी के लेवल के ऊपर का, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स कर सकते हो, इसमें हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है कि डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सब होता है, बहुत अच्छे से बात होती है। पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये थ्योरी पक्का करके जानी है, इसमें ये जरूरी है। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पे निकल आता है। और ये डुएबल भी है क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अगर तुमने एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर रखे तो 19-20 लेवल का ही आ रहा होगा, तो मतलब कि शायद तुमने 19 का किया हो, 20 का, ऐसे दैट मीन्स कर सकते हो, डुएबल है। चैप्टर 11 ऑनवर्ड्स एनसीईआरटी में जो पार्ट है दैट इज चैप्टर 11, 12, 13, 14 जो भी है, दिस इज मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसके 6 क्वेश्चन आते हैं 30 में से, लाइक 5 से 6 पक्का करना। जब हमारे 30 होते थे तब 6 आते थे, अभी भी 30 आते हैं, 5 ऑप्शनल है, तो मतलब अगर उसमें भी देखोगे 5-6 आराम से मिल जाएंगे, चाहे मतलब अब तो 15+10 है ना यार। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे अगर तुम, तो इसी मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट में से आ रहे हैं। मतलब अगर तुम चैप्टर्स को टॉपिक वाइज अलॉट कर दोगे ना, कि रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स का एक हो गया, देन डायनेमिक्स का एक हो गया, तो देखोगे सबसे इजी स्कोरिंग जो पार्ट है वो ये मॉडर्न फिजिक्स है। तो इसको तो अगर तुम छोड़ रहे हो तो मैं बोलूँगा ब्लंडर कर रहे हो, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैथ्स में सेट्स का चैप्टर बहुत इजी है, यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, दो ऐसे सेट हैं, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया, ये इसका पूरे का यूनियन हो गया, और ये इसका, इसमें वेन डायग्राम ऐसे बनाते थे, ठीक है, ये 3 का कर दिया, तो ये सब बहुत इजी है, डुएबल है, कॉमन सेंस की लल्लू चैप्टर। रिलेशन फंक्शन एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन आता है, अगर तुम एनसीईआरटी का करके जा रहे हो तो तुम्हारे को थोड़ी सी नॉलेज रह सकती है। ट्रिगो छोड़ दो, बाहर से आता है। पीएमआई का क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आ गया तो बेसिक पीएमआई पता होता है कि यार 1 का हम
प्रूव करते हैं, के का ट्रू मानते हैं, k+1 का प्रूव करना होता है, तो वो ट्रू प्रूव हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आता नहीं क्योंकि PMI का तो नहीं आता नहीं है क्योंकि ये प्रूविंग का चैप्टर है, बट देख लेना एक बारी कि ऐसी एनालॉजी का कोई और क्वेश्चन ना बन के आ जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दो भाई, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल छोड़ दो। कॉम्प्लेक्स सबको पता है। क्वाड्रेटिक हाँ, उसका क्वाड्रेटिक का पार्ट कर लेना, क्वाड्रेटिक का पार्ट जरूर कर लेना, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता है। तो मतलब तुम्हें पता होना चाहिए रूट्स कैसे निकालते हैं, डी क्या होता है, और फिर मतलब रियल रूट्स कैसे होते हैं, मतलब वो सब आना चाहिए। मैं एक चीज़ और रेकमेंड करूंगा यार, जो भी ताज बता रहा है ना चीज़ें कि यार ये वाले टॉपिक्स कर लेना, तो अगर एक पन्ने पे तुम लिख लो कि इस चैप्टर में से ये करना है और ये छोड़ना है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, वरना तुम्हें याद नहीं रहेगा, है ना। फिर अब चलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में इक्वेशन सॉल्व करना, 2 वेरिएबल, ये ग्राफिकल सॉल्यूशंस, ये सब कर सकते हो, ये इजी है। इनइक्वालिटीज कि मतलब तुम्हारे को ऐसे दे दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x+3, तो अब इसको x की वैल्यू निकालनी, ये सब डुएबल है। फिर PNC आता है, PNC के मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो PNC की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया फिर छोड़ने का सेंस बनता है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्स। तो अगर अभी तक नहीं छुआ है छोड़ दो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ठीक है, PNC के लिए, क्योंकि इसमें केसेस बहुत सारे होते हैं अलग अलग। तो फिर बायनोमियल थ्योरम को छोड़ सकते हो, इसका बहुत टफ क्वेश्चन आता है, कंफर्म्ड है। APGP को जरूर करके जाना है, इसका इजी क्वेश्चन आता है और 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके, एक तो आते ही आता है, 2 भी हो सकते हैं कभी कभी। स्ट्रेट लाइंस को भी कर सकते हो, स्ट्रेट लाइंस को ज़रूरी है। कोनिक सेक्शंस का बेसिक छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका आता है टफ, NCERT के बाहर से जाता है। मतलब ये इसमें सिंपल चीजें नहीं पूछेगी कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बता दो, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें एक जनरलाइज पॉइंट करके टी पे होता था, पैराबोला, एलिप्स वगैरह, उस पे फैमिली ऑफ सर्कल्स और पैराबोला, उन सब पे बहुत खींचेंगे वो क्वेश्चन। तो इसको चैप्टर को इस पॉइंट पे कोनिक सेक्शन, इस पॉइंट पे तो छोड़ दो, अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर अभी तक नहीं किया तो छोड़ दो, वैसे अगर पहले किया हुआ तो अच्छी बात है। 3D ज्योमेट्री जरूर करना जी, 3D ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, इसको 12th में भी आएगा, वहाँ पे भी अच्छे से करना है। लिमिट्स, डेरिवेटिव्स करना है। मैथमेटिकल रीजनिंग का, बुलियन अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आता है, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए बोलते हैं, ज़रूर करना है। स्टैट का एक क्वेश्चन आता है ज़रूर, मतलब ये मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब ज़रूर करके जाना है, ठीक है। इस फॉर्मूला है बेसिक, रट सकते हो। प्रोबेबिलिटी जरूर, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हर बार आएगा, पार्ट 1 पे आ गया। हाँ, तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन को तुम मतलब छोड़ सकते हो अगेन, क्योंकि इसमें तुमने क्लास 11th में कर चुके हो ऑलरेडी, थोड़ा सा इसमें से बस थ्योरी पढ़ लोगे ऊपर ऊपर, डन है, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगो अपने आप छोड़ दो, ट्रिगो पहले भी बोला था छोड़ने को। मैट्रिक्स पूरा करके जाना है, डिटर्मिनेंट पूरा करके जाना है, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर सकते हो। चैप्टर 7 को आंखें बंद करके छोड़नी है, करना ही नहीं है, बाय बाय टट्टा कह दो, बिल्कुल नहीं करना। इंटीग्रेशन बिल्कुल छोड़ दो प्लीज, बिल्कुल प्लीज, बहुत लंबा है, 12-13 एक्सरसाइजेस कुछ है, फिर मिसलेनियस भी है, वो दिमाग खाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का काम कर सकते हो, उसमें कंपैरेटिवली ईजियर इंटीग्रेशन यूज़ हो रही होती है, तो अगर तुम मतलब सिर्फ चैप्टर 8 को भी करके चले जाओगे, मतलब डुएबल है, कोई ऐसी बात नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन ज़रूर करके जानी है। वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री चैप्टर 10 और 11 इसको नहीं करके गए तो भैया अपने 4 से 8 नंबर गवा रहे हो, सोच के चलना, 10-15 हज़ार रैंक गिर जाएगी आराम से, आराम से। लीनियर प्रोग्रामिंग भैया जी ज़रूर करनी है, ऐसे ग्राफ बनता है इसमें और इसमें पूछते हैं कि मिन मैक्स का क्या सीन है, ये ज़रूर करके जाना है। प्रोबेबिलिटी का पहले भी ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है। हाँ, तो अब चलो चालू करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री पे आ गए हैं गाइस। देखो केमिस्ट्री को एज सच चैप्टर वाइज बताने का कोई पॉइंट नहीं है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल होता है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। मोस्टली जहाँ लोगों को दिक्कत आती है वो होती है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, बिकॉज फिजिकल में तुम फॉर्मूले याद करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो जैसे मैथ्स और फिजिक्स में कर रहे हो, स्टोइशियोमेट्री कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, बेसिक्स। तो अगर तुम्हारे को फिजिकल में दिक्कत नहीं है तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में से एक पार्ट चूज कर लो, ठीक है, कोई एक पार्ट जो तुम्हारे को सबसे बेकार लगता हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, जो नहीं होता, ठीक है, उस एक स्पेसिफिक पार्ट का केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर छोड़ सकते। मतलब ये अब तुम्हारे पर्सनल पे, किसी को इनऑर्गेनिक अच्छा नहीं लगता तो वो 12th का इनऑर्गेनिक छोड़ दे, किसी को भैया ऑर्गेनिक अच्छा नहीं लगता तो वो 12th के ऑर्गेनिक के 2-4 चैप्टर छोड़ दे। क्वेश्चन आएंगे उससे, ये बात मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, बट
अब क्योंकि टाइम नहीं है, मतलब काफ़ी सारा पार्ट करने को अगर बचा है, तो फिर क्या क्या छोड़ना है ये अब केमिस्ट्री में तो तुम्हें अपने पर्सनल लेवल पे देखना पड़ेगा। जनरली फिजिकल में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब मैथ्स फिजिक्स में भी तुम कर रहे हो तो यहाँ भी कर लोगे, दैट्स नॉट एन इशू। यार इस वाले पूरे पीडीएफ को रिफाइन करके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, यश गर्ग सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वहां डाल देंगे। ताज भाई थैंक यू सो मच, काफ़ी ज़्यादा यार हेल्पफुल, और ताज हेल्प करने आता रहता है चैनल पे। अगर कोई और वीडियो तुम चाहते हो जो ताज के साथ हम बना सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जेई से रिलेटेड अब एग्जाम्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पास, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब हम अपनी बिल्कुल एक्सेलरेट कर दें, पूरा कंसंट्रेशन लाएं, पूरी डेडिकेशन दिखाएं अब, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है, अब डेडिकेशन नहीं दिखाई तो फिर मतलब कब दिखाओगे? सही बात, डू और डाई मोमेंट है इस टाइम, तो कर लो, खींचो सिलेबस, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो और कौन सी वीडियोस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिल रहे होंगे यार एक और नई वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप, बाय।